हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोगों की जेलसी में दुश्मनी है या नहीं। सच में सिर्फ लोग जेलसी ही कर रहे हैं या फिर उसके साथ दुश्मनी भी निभा रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है क्रिएटिविटी, सेकंड पाइल है रिसेप्टिविटी और थर्ड पाइल है मैच्योरिटी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं फ्री सेशन और लाइव सेशन लेने वाली हूँ, और आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो लाइव सेशन ही है, और आगे भी आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है क्रिएटिविटी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोगों की जेलसी में दुश्मनी है या नहीं। ओके, यहाँ से देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोगों की जेलसी में दुश्मनी है भी या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, woman holding a coin. That's good. The sun, goddess of the moon. बॉटम डेक हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ से देखते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपने ध्यान से देखा, वुमन होल्डिंग हार्ट के बाद में कॉइन आया है और एट ऑफ सॉर्ड के बाद में एट ऑफ वॉन्ड आया है। द मून, सन और मून की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स? द हैंगमैन। बॉटम टू डेक हमारे पास है एस ऑफ कप। अब यहाँ से देखते हैं। पीस ऑफ माइंड, देखते हैं। रीजनरेशन, ट्रूथ बी टोल्ड, क्लीन इट अप, अ लेक अप, और लास्ट कार्ड हमारे पास है पीस। बॉटम टू डेक हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, लोगों की जेलसी में दुश्मनी है या नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लोग आपसे जलन भी रखते हैं या नहीं। आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ही होशियार इंसान हो, डिटर्मिनेशन से काम लेते हो, अपनी स्मार्टनेस से काम लेते हो, और जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, और इससे ही आपको अच्छा महसूस भी होता है और अच्छा लगता भी है। आप अपने तरीके से बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, और आपकी अपनी तरीके से आगे बढ़ने की जो रीत बात है, या जो एक अपने तरीके से जीवन को देखने का जो परसेप्शन है, वो दूसरे लोगों से अलग है। जो यहाँ साफ साफ दिखता है कि आप किस तरह के इंसान हो।
सन और मून की पोजीशन यही दिखाती है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी देखी है और बहुत सारे दुख भी देखे हैं। इस वजह से आपके जीवन में अब खुशियाँ आती है, इससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, और गम या दुख आते हैं तो उससे भी आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से चलाना आप सीख गए हो, और अपने जीवन को अपने खुद के ऊपर कैसे लेना है वो भी आपको आ गया है। आपकी एक जीवन शैली को लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि एक एबिलिटी बहुत ही खूबसूरत है आपकी, और आप बार बार परिवर्तन से घबराते नहीं हो। आपके जीवन में किसी भी तरह के पटकार आ जाए, चुनौतियाँ आ जाए, उससे भी आप घबराते नहीं हो। आपके जीवन में आपने इतना कुछ अभी तक, आप छोटी उम्र के हो तो भी आपने इतना कुछ देख लिया है कि अभी आपको किसी भी तरह की किसी भी बात से, सिचुएशन से, चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और बिल्कुल भी आगे भी पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ लोगों की जेलसी आपको लेकर है या नहीं, तो यहाँ लोग आपको देखकर जलन करते हैं, उनको जलन होती है। उनको जेलसी इस बात की होती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके पास ये सब कुछ क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये इतना टैलेंटेड क्यों है, ये इतना स्मार्टनेस क्यों है, इसके जीवन में हमने कभी दुख देखा ही नहीं है, और इसके जीवन में कभी दुख आया है तो वो अपने तरीके से कमज़ोर पड़ते हुए भी हमने देखा नहीं है। इसके लाइफ में दुख आया है, इसको इसने बहुत ही आसानी से निकाल फेंक दिया है, और बहुत ही आसानी से आगे भी बढ़ गए हो, वो भी हमने देखा है। तो ये किसी भी बात से नहीं डरते हो, किसी भी बात से नहीं घबराते हो, तो ये किस तरह का इंसान है, इस तरह से आपके बारे में लोग सोचते हैं, और उनको सच में आपसे जेलसी भी होती है। अब ये जो लोगों की जेलसी आपको लेकर है कि आपके पास बहुत कुछ है और वाकई में है, तो इसको लेकर वो अपनी दुश्मनी भी निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि लोगों की जेलसी तक ही सीमित है। लोग इसके चलते किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं आपके जीवन में। लोगों को सच में आपसे जलन होती है कि हमारे दुख नहीं ख़त्म होते हैं और इसके दुख कैसे ख़त्म हो जाते हैं, ये कैसे लड़ लेता है, या ये कैसे सॉर्ट आउट कर देता है, और इसके जीवन में उनको सभी तरीके का सपोर्ट कैसे मिल जाता है, कैसे वो सब कुछ अच्छी तरीके से कर लेता है, और आसपास के लोग भी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। हमारे साथ क्यों ऐसा नहीं होता है? आपके आसपास के वर्क प्लेस के लोग हो, फ्रेंड हो, या फिर किसी भी तरह आपके रिश्तेदार हो, कलीग्स हो, या कोई भी आसपास के लोग हो, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ से। आप अपने जीवन में किस तरह से जीते हो, किस तरह से लाइफ को लेते हो, किस तरह से अपनी दुनिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीते हो, वो उनको बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करती है। और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हो। इस वजह से उनको फ़र्क पड़ता है, इस वजह से उनको जेलसी होती है। लेकिन ये जो उनकी जेलसी है आपको लेकर, इसको लेकर वो दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं। उनके दिल में किसी भी तरह ये जो देश है, देश भाव या फिर एक कड़वाहट नहीं आती है कि ये इसके पास सब कुछ है तो मुझे छीन लेना चाहिए, या इसको बर्बाद कर देना चाहिए, या इसके जीवन को मुझे पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। इस तरह की सोच उनके दिलो दिमाग में नहीं आती है। सिर्फ वो जेलस करते हुए रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, और वहीं के वहीं वो सिर्फ सोचते रहते हैं आपकी लाइफ को लेकर। यहाँ सन और मून की पोजीशन यही दिखाती है कि आपने अपने जीवन के जो भी स्टेप बाय स्टेप एक आवागमन है वो देखे हैं, जिसके चलते आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पहचानते हो कि लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, और उनकी अभी राय कैसी है और अब कैसी राय हो गई है, उनकी सोच में मेरे लिए परिवर्तन आया भी है या नहीं। मतलब आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक निरीक्षण करते हो, एनालिसिस करते हो, और अपने तरीके से ही लोगों के साथ अपना एक बिहेवियर या फिर बर्ताव रखते हो।
तो लोगों की जेलसी सिर्फ लोगों की जेलसी तक ही सीमित है। वो आपको लेकर दुश्मनी की जैसी किसी भी तरह कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनके दिल में अभी तक आपको लेकर दुश्मनी निभाने की किसी भी तरह कोई भी बात नहीं आई है, और उसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न है आप स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, इस वजह से। सेकंड रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में सुख आए या दुख आए, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और आसपास के लोगों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, रिश्ता है, वो भली भांति लोग समझते हैं, जानते हैं कि आप किस तरह की इंसान हो। इस वजह से भी वो दुश्मनी रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इसकी लाइफ में ज़रा सा भी टांग अड़ाएंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। इस तरह से वो सोचते हैं। और ये जो डबल एट का मतलब यही होता है कि जीवन की जो एक वे है या फिर रास्ता है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाने में यकीन रखते हो, वो भी आपने लोगों के साथ डिस्कशन किया है या फिर बातचीत की है कि जीवन को कैसे अपनी लाइफ में लेना है। और किसी भी तरह एक पड़कार आ जाए, चुनौती आ जाए, दुख आ जाए, तो उसको भी अपनी लाइफ में कैसे लेना है और उनको भी कैसे बाहर निकाल देना है। वो सब कुछ, सभी तरीके की बातचीत आप लोगों के साथ करते हो, तो इस वजह से लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है जो यहाँ दिखती है। आप प्रैक्टिकल वे में भी उनके साथ बातचीत कर सकते हो, और एक इमोशनल अंदाज में उनकी फीलिंगों को समझते हुए भी उनके साथ बातचीत कर सकते हो। इस वजह से लोगों को आपके से जलन ज़रूर होती है, लेकिन वो किसी भी तरह दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं। उनको एक दुश्मनी निभानी ही नहीं है आपसे, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हो। इस वजह से ये सब कब का मतलब यही होता है कि लोगों को आपके पास जो भी लोगों का सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, या अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को खुश रखते हो, इस वजह से लोगों को जलन होती है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा जलन नहीं कि वो दुश्मनी निभाए। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब यही होता है कि लोगों ने देखा है कि आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, और किस तरह से आपने अपने उतार चढ़ाव से बाहर निकले हो। इस वजह से वो दुश्मनी निभाने में किसी भी तरह इंटरेस्टेड नहीं है। हीलर ऑफ द एजेस का मतलब यही होता है कि जब भी लोगों को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो आपके पास ही आते हैं। इस वजह से उनको दुश्मनी निभाने में किसी भी तरह कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है कि लोगों की जो सोच है आपको लेकर, वो यही है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। आप कभी भी हमारे साथ दे सकते हो, हमारे साथ लॉयल रह सकते हो। परिवर्तन आए, चेंज आए, फिर भी आप वैसे के वैसे ही बने रहोगे, क्योंकि आपको जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आप लोगों को लेकर तो नहीं बदलोगे। हाँ, अपनी दिनचर्या में बहुत सारी परिवर्तन लाने की ज़रूर कोशिश करोगे, लेकिन लोगों के साथ जैसे अभी हो वैसे ही रहोगे। इतनी क्रिएटिविटी आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर दिखाती है। इस वजह से लोगों को आपसे जलन ज़रूर होती है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है और जो आपने मेहनत से कमाया है। इस वजह से वो दुश्मनी निभाने में उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो आपको एक दुश्मन के रूप में नहीं देखते हैं कि आप भी एक दुश्मन हो, इस तरह से वो नहीं देखते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रिसेप्टिविटी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोगों की जेलसी में दुश्मनी है भी या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोगों की जेलसी में दुश्मनी है। यूनिवर्स डिवाइन, आपके लिए कार्ड फर्स्ट आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ओके, देखते हैं और क्या है। एप्रिसिएशंस, डोर टू रोमांस, अटैचमेंट। बॉटम टू डेक हमारे पास है जर्नी, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये दो कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, आपके लिए तो कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप,
एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। ओके, यहाँ से देखते हैं। पीस ऑफ माइंड गाइस, आपके लिए फॉग इन द रोड पॉपअप हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2 और लेक अप, नेवर एंडिंग स्टोरी, कम टू द एज, ट्रेजर आइलैंड, क्लीन इट अप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू द सी। लोगों की जेलसी में दुश्मनी है भी या नहीं, लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं भूलते हो। चाहे दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी और की जिम्मेदारियों को भी उठाना हो तो वो भी आप इजी वे में उठा लेते हो, यानी कि निभाते हो। तो लोगों के दिलो दिमाग में आपको लेकर एक अच्छी पर्सनालिटी या छवि बनी हुई है, वो बहुत अच्छी बात है। लोग आपके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको समझने की भी कोशिश करते हैं। लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, लोगों के दिल में आपको लेकर प्यार भी है, एक लगाव भी है, एक अटैचमेंट है। लोगों को सिर्फ एक ही शिकायत है आपसे कि आप बहुत ही कंजूस हो। उनके ऊपर पैसे खर्च करने की बात आ जाए तब बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च कर देते हो, बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हो और मुंह पर मना कर देते हो। तो ये जो आपकी एक क्वालिटी है वो लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आती है। लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक समझदार इंसान हो, मैच्योर इंसान हो, सभी बातों को अच्छी तरीके से लेना आपको आता है, लोगों के लेकर आपके दिल में प्यार है, सहिष्णुता है, कैरिंग है, नर्चरिंग हो, ख्याल भी रखना आता है, प्यार भी बहुत करते हो, इस तरह से भी लोग सोचते हैं। तो लोग आपसे जलन रखते भी है या नहीं, तो लोगों को आपसे जलन, यहाँ साफ साफ मैं कहूँ तो इतनी ज़्यादा जलन नहीं दिखती है। वही है कि लोगों को आपसे जलन इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही सरल इंसान हो आप, जो भी है मुंह पर बोलना है, जो भी है मुंह पर कहना है, कुछ दिल में नहीं रखना है। सभी के साथ अच्छा रहने की कोशिश आपकी बनी रहती है। और आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी और 10 ऑफ वांड्स। इसका मतलब तो यही होता है कि जब आपको वक्त मिलता है तब लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुलते मिलते हुए बातचीत करते हो, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हो। जब आप बिज़ी होते हो तब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो और बहुत ज़्यादा काम करते हो और लोगों के सामने ही दिखाते हुए आप अपना वर्क करते हो। तो लोग देखते हैं कि आप पूरे दिन बिज़ी हो, कंटिन्यूसली बिज़ी चल रहे हो, तो वो लोग देखते हैं। इस वजह से लोगों की सोच आपको लेकर कभी भी बदलती नहीं है, बहुत ईजी वे में चलती है। लोगों को लगता है कि ये इंसान तो जो भी है हमें बता देता है, हमसे किसी भी तरह कोई भी छुपाता नहीं है, शिकायत भी नहीं है, डाउट भी नहीं है। एक विश्वास की बात की जाए तो वो आपके ऊपर विश्वास रखती है और आप भी लोगों के ऊपर विश्वास रखते हो और लोग भी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और लोगों की आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके सामने आपकी जो पर्सनालिटी है वो ओपन माइंडेड है, पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में उनको सभी चीज़ें, सभी बातें पता है। सिर्फ उनको एक ही बात आपकी अच्छी नहीं लगती है कि आप बहुत ही पैसों से कंजूस इंसान हो। आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे फिर भी आप ऐसे ही रहेंगे। ओके, इस तरह से वो मानते हैं। सिर्फ एक ही क्वालिटी आपकी उनको पसंद नहीं है, बाकी आपको लेकर अटैचमेंट बढ़ चढ़ कर है लोगों का। लोगों को आपके साथ हर रोज़ बातचीत करनी अच्छी लगती है। आप बिज़ी भी रहते हो फिर भी उसमें से वक्त निकाल लेते हो और उनके साथ बातचीत करते हो। तो आपको बॉन्डिंग बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, रिश्ता रखना बहुत अच्छी तरीके से आता है।
लोगों की राय है। अब ये जो कार्ड है वो आपकी जेलसी को लेकर है कि लोगों की जेलसी आपको लेकर कैसी है। लोगों की जेलसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होती है, जैसे कि आपके पास कहीं बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा आ गया तो हमें जलन होगी, इस तरह से वो मुंह पर आपको बताते होंगे या मुंह पर कह देते होंगे कि आपके पास एक दिन बहुत कुछ आ गया तो हमें जलन होगी। इस तरह से वो आपके जीवन में कुछ दुख आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, तो लोग भी उसमें शामिल होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। इस वजह से जेलसी की भावना निम्न मात्रा में हो जाती है कि किसी भी तरह कोई भी जेलसी नहीं रहती है, क्योंकि आप उनके दुख में शामिल होते हो और लोग आपके दुख में शामिल होते हैं। तो आप लोगों के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हो, लोगों को लगता है। लोगों के साथ आपकी एक जो स्टोरी है या फिर एक कहानी है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक इंसान के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन है, एक अच्छा रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। और आपके और लोगों के बीच में किसी भी तरह की शिकायत हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए या किसी भी तरह के मन मुटाव हो जाए या नोक झोंक हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो आप पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से सॉर्ट आउट करोगे, अच्छे तरीके से बातचीत करते हुए सॉर्ट आउट करोगे। और कभी कोई इंसान आपकी बात नहीं भी सुने तो लोग उस इंसान को समझा देंगे कि ये आपके सामने सॉरी भी बोल रहा है, आप मान जाओ। तो इस तरह से आपके आसपास के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उनको आपके साथ हर वक्त अच्छा बिताना है और लोगों के साथ कभी भी आपकी नोकझोंक नहीं होती है। लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कभी भी किसी भी तरह की एक मनमुटाव भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी बातों को सॉर्ट आउट करते हुए चलते हो। इस तरह का आपका नेचर है। तो लोगों की जेलसी आपको लेकर है, हाँ है, लोगों की जेलसी आपको लेकर निम्न मात्रा में है, थोड़ी बहुत रहती है कुछ चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है लेकिन एक बहुत ही बैलेंस मात्रा में है, इस वजह से लोगों को जेलसी नहीं होती है, बहुत ही कम जेलसी होती है। अब आप लोगों की जेलसी में जो निम्न मात्रा में जेलसी है उसमें भी दुश्मनी है भी या नहीं, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में कोई आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे आपके बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं। इतना याद रखो, जो मैं कह रही हूँ वो यहाँ दिख रहा है, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं और सच में उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, वो भी आपके साथ अंडरस्टूड करते हैं और आप भी उनके साथ अंडरस्टैंड करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, गिने चुने, एक दो तीन लोग, जो सच में आपको लेकर एक अलग सोच रखते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा बनने का सिर्फ ढोंग करता है या इसको हमारे साथ कोई ना कोई अपना इल्लू सीधा करना है या फिर कोई सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, इस वजह से हमारे साथ अच्छा रहता है। तो कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर एक गलत राय और गलत सोच रखते हैं, तो उनकी दुश्मनी आपके साथ है। अब ये जो दुश्मनी है, मन ही मन जो एक दुश्मनी उनके दिलो दिमाग में पनपी है, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हुई है आपको लेकर, वो पूरे तरीके से दुश्मनी आपको लेकर निभा भी रहे हैं, एक्शन ले भी रहे हैं या नहीं, वही मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको लेकर अभी तक उन्होंने किसी भी तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन धीरे धीरे उनकी दुश्मनी की आग उनके दिल में आपको लेकर लगी है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या छोटी छोटी बातों में उसको बुरा लगा है, इस वजह से वो दुश्मनी तक आपको लेकर सोचते हैं, आपको लेकर गलत सोच उनके दिल में बार बार आ रही है और गलत सोच के साथ वो दूसरे के साथ एक आपको लेकर अलग बातचीत भी बोल रहे हैं। इतना याद रखो। तो धीरे धीरे ये जो आग है वो फैले ना, इसको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए।
आपने किसी का दिल दुभाया हो या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और आपको पता हो, तो उनके साथ बातचीत कर लीजिए और फिर से उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी कर लीजिए। क्योंकि आपको हर एक इंसान का अच्छा परिचय है, अच्छी तरीके से आप जानते हो कि आपके आसपास के कौन जो लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त बिताता हूँ। तो उनके साथ आपकी कोई किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कुछ भी बातें हो गई है, तो सामने से ऐसे ही बोल दीजिए कि मैंने आपको कभी भी किसी बात को लेकर हर्ट किया है तो मुझे माफ़ करना। इस तरह से आप बोलेंगे और सॉरी बोलेंगे तो उनको एक अंदर से आवाज़ आएगी कि ये मेरे सामने सॉरी भी बोल रहा है, मेरे सामने झुक भी रहा है। इस तरह से होगा तो ये भी सॉर्ट आउट हो सकता है। ओके, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। रिसेप्टिविटी का मतलब यही होता है कि लोगों को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आपके साथ और ज़्यादा वक्त बिताना है, उनको आपका सपोर्ट साथ तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी उनके दिलो दिमाग में आर पार हो गई है। वो बहुत अच्छा मानती है आपको। एक डिग्निटी पावर उनको आपके अंदर दिखती है सभी मामलों में, सभी चीज़ों में, जो उनको वाकई में इम्प्रेस करती है आपसे। इस वजह से जेलसी निम्न मात्रा में है और दुश्मनी थोड़ी बहुत ही है, वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल से चूज़ की है मैच्योरिटी, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि लोगों की जेलसी में दुश्मनी है भी या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोगों की जेलसी में दुश्मनी है या नहीं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है रूट टू स्पिरिट। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अटैचमेंट, वो वाकई में है, बढ़ चढ़कर है। यहाँ से देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, जस्टिस, डेविल, टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल क्यों है? यूनिवर्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। ओके, वेरी नाइस। यहाँ से देखते हैं यंग, टाइम टू गो। यिन, आपके लिए यिन यांग की कार्ड आए हैं, वेरी नाइस एनर्जी, पहली बार, वो भी राउंड एंड राउंड। बॉटम ऑफ द डेक टाइम फॉर अ नैप। लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो। ओके, और आपके अंदर सूझबूझ बहुत अच्छी है। आप सभी के साथ जस्टिस करते हो, खुद के साथ भी करते हो, लोगों को बहुत प्यार करते हो। आपके पास बहुत सारी एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, परिवर्तन से घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, डर नहीं है आपके अंदर। भगवान के साथ जुड़ाव महसूस करते हो, भगवान को बहुत मानते हो, बढ़ चढ़कर उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, सब कुछ अपने तरीके से बताते हो लोगों को, और लोग भी आपकी बात आसानी से बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल इंसान हो, जो लोगों को सच में पता है आपके बारे में कि आप एक पैसों से भी बहुत ही ज़्यादा सरबर इंसान हो, और एक आपकी पर्सनालिटी, एक पोजीशन भी बहुत बड़ी है लोगों के सामने। तो आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस लाइफ है आपकी, एक हेल्दी हाई फाई लाइफ है आपकी, जिसको लेकर लोगों को रियली में जलन होती है। लोग आपसे जलते हैं, किस बात में जलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लोगों को लगता है कि आप भगवान को ऐसे ही मानते हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो,
और आपके पास जो भी अबंडेंस है उसका बढ़ चढ़कर दिखावा भी करते हो और अपने ज्ञान का हर बार दिखावा करने की कोशिश करते हो। पैसों से भी लोगों के सामने दिखावा करते हो और बढ़ चढ़कर जो भी आपके पास आता है या फिर कुछ नई चीज़ आप लेते हो या नए कपड़े पहनते हो वो भी दिखावे से दिखाते हो। तो ये सब कुछ लोगों को लगता है, इस वजह से लोगों को जलन होती है आपसे, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और इसमें से कुछ लोग आपके साथ दुश्मनी भी निभाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है, यानी कि रेडी है। लोग आपके साथ दुश्मनी निभा भी रहे हैं, वो शायद आपको भी पता है। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है राउंड एंड राउंड। इसका मतलब यही होता है कि लोगों को आपके पास जो ये सब कुछ है इससे जलन होती है और जेलसी के साथ दुश्मनी भी है। दुश्मनी भी वो निभाते हैं। उनको लगता है कि ये सब कुछ उसका ढोंग है, नाटक है। इसके दिल में हमारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी भावना नहीं है। ये सब कुछ इसको सिर्फ दिखाना है और कुछ नहीं। पता नहीं उसके दिल में हमारे लिए हमदर्दी होगी भी या नहीं, इस तरह से वो सोचते हैं। जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं वो आपके आसपास के लोगों के कान भरते हैं और उनको भी आपके बारे में बढ़ चढ़कर गलत बोलते हैं, जिससे वो भी आपके साथ दुश्मनी निभाए, इस तरह से वो मानते हैं। ये जो आपके जीवन में कुछ लोग हैं वो बढ़ चढ़कर आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं और वो सामने से भी निभा रहे हैं और कुछ लोग पीठ पीछे भी निभा रहे हैं और उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक जेलसी है, देश है और बहुत ज़्यादा गलत सोच है आपको लेकर। उनको सिर्फ आपके लिए दुश्मनी निभानी है तो निभानी है। एक मेंटालिटी है उनकी जो बदलेगी नहीं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है आपको लेकर जो कभी भी जाएगी नहीं। उनको आपसे जलना है तो जलना है, उनको आपके साथ दुश्मनी निभानी है तो निभानी है। आपने उनके लिए किसी भी तरह कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने कभी भी उनको नेगेटिव एनर्जी नहीं दी है, लेकिन उनको अपनी दुश्मनी आसानी से निभानी है बस। उनको बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी दुख देखे नहीं है। इस वजह से वो आपको दुख देने में, आपके साथ दुश्मनी निभाने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अभी मज़ा आ रहा है। इस वजह से वो बार बार आपके जीवन में एक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, जिसको आप पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश हर बार करते हो और निकल भी जाते हो। मैंने जो कहा, आप पावरफुल इंसान हो और सद्धर इंसान हो और आपकी लाइफ वेल सेट है। इस वजह से इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे भी, फिर भी आप उसको अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अवेयरनेस में रहिए, सतर्कता में रहिए और इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, साइड कर दीजिए। किसी भी तरह आपके साथ हो तो उसको निकाल दीजिए, आपको लेकर गलत सोचते हो तो उनके साथ रिश्ता भी तोड़ दीजिए। इस तरह के नेगेटिव लोगों के साथ रहने से कुछ नहीं मिलता है। वो दूसरों को नेगेटिव बना देते हैं, खुद नहीं सुधरते हैं, इतना याद रखो। मैच्योरिटी का मतलब यही होता है कि लोगों को आपसे जलन भी है, आपके आसपास के ही कुछ लोग हैं उनको जेलसी भी है और वो दुश्मनी भी निभा रहे हैं, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी, आपकी प्रॉस्परस लाइफ, आपकी वेल सेट लाइफ उनसे सह नहीं होती है। इस वजह से ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।